अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू MK एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है सिस्टम आर्किटेक्चरिंग की ट्रेडिशनल अप्रोच और एवोल्यूशनरी अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच बेसिकली नाम से ही वाजिया है कि एक ऐसी अप्रोच जो पहले वक्तों में यूज़ की जाती थी किसी सिस्टम के आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने के लिए। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये चार पॉइंट्स हैं जो इसमें लिखे हुए हैं कि रिक्वायरमेंट को पहले डिफ़ाइन करते हैं। रिक्वायरमेंट को डिफ़ाइन करने के बाद हम अपने माइंड में जो है डिज़ाइन के सेवरल ऑप्शंस ले आते हैं। रिक्वायरमेंट के फ़ौरन बाद हम क्या करते हैं, डिज़ाइन के ही ऑप्शन हमारे माइंड में ले आते हैं या हमारे जो है वर्क के लिए डिज़ाइन के ऑप्शन ले आते हैं और उसमें से कोई एक चूज़ कर लेते हैं और बाकियों को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से कोई एक चूज़ करके और बाकियों को एलिमिनेट कर देते हैं। यानी कि एक चूज़ किया, उसको एलिमिनेट किया, बाकी दो रह गए, उन दोनों में से एक को चूज़ किया और एक को एलिमिनेट किया। इस एलिमिनेशन के प्रोसेस से हम किसी डिज़ाइन को चूज़ कर लेते हैं सिर्फ रिक्वायरमेंट की बेसिस पे। ये जाहिर सी बात है हमारे लिए फ़ायदेमंद सिर्फ तभी है जब हमारी जो है रिक्वायरमेंट्स वो वेल डिफाइंड होंगी या रिक्वायरमेंट कांस्टेंट होंगी, चेंज नहीं हो रही होंगी। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं और हमने कुछ रिक्वायरमेंट की बेस पे ही एक आर्किटेक्चर को डिफ़ाइन कर लिया है, एक डिज़ाइन कर लिया है कोई सिस्टम, तो वो चेंजेस आएंगी टाइम के साथ और हमारा जो सिस्टम है उन चेंजेस के साथ कोप अप नहीं कर सकेगा और इस तरह से जो है ये ट्रेडिशनल अप्रोच फेल हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ऑप्शंस दिखाए हुए हैं शुरू में कि हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं कि इस तरह डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हम उन दोनों में से एक को चूज़ किया और एक को एलिमिनेट कर दिया, उन दोनों में से एक को चूज़ किया, एक को एलिमिनेट कर दिया, उन दोनों में से एक को चूज़ किया और वो हमारा डिज़ाइन हो गया। ये बेसिकली होती थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम बात करेंगे एक अप्रोच के बारे में जिसको हम कहते हैं एवोल्यूशनरी अप्रोच। तो बेसिकली एवोल्यूशनरी अप्रोच क्या होती है, ये अप्रोच आई किसके बेसिस पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेसिस पे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक अलग से फील्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट फील्ड है, तो उससे यहाँ से बेस ली गई। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों ने छोटा छोटा करके डिज़ाइन करना होता है और फिर उसको क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है। और रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए से मुराद यहाँ पर ये लिया जाएगा कि अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट्स का कांस्टेंट होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उसी बेसिस पे हम डिज़ाइन करेंगे। लेकिन एवोल्यूशनरी अप्रोच के अंदर रिक्वायरमेंट एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है क्योंकि हम रिक्वायरमेंट की बेसिस पे ही सिर्फ डिज़ाइन नहीं करेंगे। आगे अभी हम देखेंगे कि हम किस बेसिस पे डिज़ाइन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है एवोल्यूशनरी अप्रोच में और टेक्नोलॉजी भी चेंज की जा सकती है। एंड नेक्स्ट इज़, ये तो एवोल्यूशनरी अप्रोच है ना, ये इंटरमीडिएट डिज़ाइन आर सेव्ड। इसमें बेसिकली हम किस चीज़ का काम करते हैं, प्रोटोटाइपिंग को हम इस्तेमाल करते हैं। प्रोटोटाइप एक ऐसी चीज़ होती है जो कि फेक होती है, फेक इन अ सेंस कि हम आप उसको यूज़ नहीं कर सकते एज अ प्रोडक्ट, लेकिन उसमें वो सारी क्वालिटीज़, सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे एक्चुअल प्रोडक्ट में होने वाली होती हैं। तो बेसिकली हम इस एवोल्यूशनरी अप्रोच में उसको यूज़ करते हैं। तो इसमें ये होता है कि हमारा डिज़ाइन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑप्शंस बना लेते हैं, हम प्रोटोटाइप्स बना के रख लेते हैं और जब हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है या रिक्वायरमेंट में कोई चेंजेस आती हैं तो हम उस प्रोटोटाइप को उठाते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं और हमारा सिस्टम बना लेते हैं, या हम वो प्रोटोटाइप उठाते हैं और हमारा सिस्टम बना लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, इसमें प्रोटोटाइप्स बनते हैं, इसमें डिफरेंट डिज़ाइंस बनते हैं और उसकी बेसिस पे सिस्टम बनते हैं। जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच में ये होता था कि हमारे पास रिक्वायरमेंट आती थी और हम उससे सीधा डिज़ाइन कर लेते थे। ये रहा हमारे पास हमारी एवोल्यूशनरी अप्रोच कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से हमने कुछ सॉल्यूशंस को जनरेट कर लिया विद टाइम, डिफरेंट सॉल्यूशंस को जनरेट कर लिया। डिफरेंट सॉल्यूशंस को जनरेट करने के बाद जब हमने एक सिस्टम बनाना होगा तो हम अवेलेबल सॉल्यूशन जो हमारे पास पड़े हुए होंगे उनको देखेंगे और चूज़ करेंगे कि जो सिस्टम हमें चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है, और जो सॉल्यूशन बेस्ट होगा हम उसको उठाएंगे और हम अपना सिस्टम जो है वो डेवलप कर लेंगे। तो ये अप्रोच बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसके अंदर, एवोल्यूशनरी अप्रोच के अंदर, कि हमने सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स की मदद से जनरेट किए और फिर उन सॉल्यूशंस को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन लेना है, फिर
उन सॉल्यूशंस का हम प्रोसेस करेंगे और उसके बाद डिज़ाइन करके हमारे सिस्टम के अंदर उसको इन्वॉल्व कर देंगे। तो ये था बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच और एवोल्यूशनरी अप्रोच ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो वो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। फर्दर वीडियोस में हम आगे का प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।